ज्योतिष शास्त्र को दुनिया भर में मशहूर करने वाली एक चीज है और इसका नाम है सनसाइन। पाश्चात्य विद्वानों ने भी रवि राशि को लेकर काफी कुछ काम किया है और सुदर्शन चक्र की भी एक महत्वपूर्ण कड़ी रवि राशि है। फर्क इतना ही है कि हमारी जो रवि राशि है वो भारतीय पद्धति की रवि राशि है और पाश्चात्य रवि राशि उनके पद्धति की है। उनमें कई जगह पे आपको सिमिलैरिटी नजर आएगी और कई जगह पे आपको अपने विचारों का विशेष योगदान नजर आएगा। नमस्कार, मैं सुनील पुरोहित एस्ट्रो गुरु माँ ज्योति जोशी मैडम का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने रवि राशि इस सुदर्शन चक्र के श्रृंखला की कड़ी का वार्तालाप करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपके साथ मुझे अनुमति दी है, एक विशेष अवसर दिया है। सो लेट अस स्टार्ट विथ सनसाइन। हमें तो ये पता है कि मकर संक्रमण आमतौर पर 14 जनवरी 15 जनवरी इस दिन पे आता है और इसका मतलब यह है कि भारतीय पद्धति के अनुसार रवि का भारतीय मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी को होता है और उसी प्रकार से 14-15 फरवरी को वो कुंभ राशि में जाते हैं, फिर 14 मार्च को मीन राशि में जाते हैं, 14 अप्रैल को मेष राशि में जाते हैं। भारतीय पद्धति की रवि राशि इतनी प्रचलित नहीं है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यदि आप इसका इस्तेमाल करने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाश्चात्य रवि राशि से भी ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा उपयुक्त है। आपकी जन्म तिथि लेके देखिए, उसको गणित करके देखिए कि आपका सूर्य कौन से रवि राशि में है और फिर देखिए कि क्या अनुभव होता है। सो लेट अस स्टार्ट विथ सन साइन। सूर्य को यदि हम मेष राशि में देखते हैं, मेष राशि में उसे पकड़ते हैं तो आमतौर पे 14 अप्रैल से लेके 14 मई तक सूर्य मेष राशि में रहते हैं। सुदर्शन चक्र का उपयोग करते वक्त एक बात जो डेस्टिनी मैनेजमेंट में समझ में आई वो ये थी, राशि चक्र में सूर्य के लिए एक ही राशि है, चंद्रमा के लिए भी एक ही राशि है, बाकी सारे ग्रहों के लिए दो दो राशियां हैं। जैसे मंगल के लिए मेष और वृश्चिक है, शुक्र के लिए वृषभ और तुला राशि है, बुध के लिए मिथुन और कन्या राशि है, गुरु के लिए धनु और मीन राशि है, शनि के लिए मकर और कुंभ राशि है। सूर्य को एक ही राशि है, चंद्रमा को एक ही राशि है। तो डेस्टिनी मैनेजमेंट में हमने ये सोचा कि उनकी दूसरी राशि कौन सी होगी। सोच के देखिए, उनकी दूसरी राशि वो जिस राशि में वो मौजूद है। जैसे अभी सूर्य यदि मेष राशि में है आपकी कुंडली में, तो सूर्य की दूसरी राशि मेष हो गई, क्योंकि जिस राशि में सूर्य होता है उस राशि पर सूर्य का अधिकार होता है। आमतौर पे बाकी सारे ग्रह उसके साथ में रह नहीं सकते, अस्तंगत हो जाते हैं, दिखते ही नहीं है, ना ही कोई स्टार दिखते हैं। दिखता है तो केवल सूर्य और मेष राशि के गुणों पर अधिकार करने वाला सूर्य दिखाई देता है। ऐसा सूर्य जिसके पास में मेष राशि के सारे गुणों का भंडार हो, खास करके इसमें एक ऊर्जा है, इसमें एक अधिकार है, इसमें एक पौरुष है, इसमें एक ताकत है, इसमें एक महत्वाकांक्षा है, कभी कभी क्रौर्य है और बहुत ज्यादा शौर्य है। ऐसा मेष सूर्य आप किसी भी क्षेत्र में अनुभव कर सकते हैं। अच्छे उद्योजक भी मेष सूर्य के हो सकते हैं, अच्छे सेनानी भी मेष सूर्य के हो सकते हैं और अच्छे विचारधारा रखने वाले भी मेष सूर्य के हो सकते हैं।
समानता यह है कि मेष सूर्य वाली व्यक्ति अपने विचारों को प्रखरता से रखते हैं, अपने कार्य को प्रखरता से करते हैं, क्योंकि सूर्य से हम देखते हैं क्रिएटिव पोटेंशियल को, सूर्य से हम देखते हैं पैशन को, सूर्य से हम देखते हैं अपनी एक ऐसी चीज को जो आपको कितनी भी ऊंचाई तक ले जा सकती है। आप में वो पोटेंशियल है, यदि आप रवि राशि का सहारा देंगे तो आप सचिन तेंदुलकर बनेंगे। मेष रवि से आप सद्दाम हुसैन बन सकते हैं, मेष रवि से आप मुकेश अंबानी बन सकते हैं। ये मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि वो सक्सेसफुल है, मैं ये इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये मेष राशि की खूबियां हैं। एक विनर टेम्परामेंट, एक सकारात्मक एग्रेसिव पर्सनालिटी। कई बार इस मेष राशि को अग्नि तत्व का माना जाता है, कई बार इस मेष राशि को धर्म त्रिकोण का हिस्सा माना जाता है। अपने आप को एस्टैब्लिश करने वाला ऐसा यह मेष होता है। मंगल की राशि, मंगल के गुणों से युक्त यह राशि पौरुष का प्रदर्शन करती है। इनकी पर्सनैलिटी कैसे भी दिखती हो, लेकिन ये पर्सनैलिटी के साथ में एक आक्रामक मनुष्य छिपा है। ये तब पता चलता है जब वो क्रिएटिव परफॉर्मेंस में रहते हैं, वो कार्यशील रहते हैं, जब वो आगे बढ़कर अपनी महत्वाकांक्षा का परिचय देते हैं, तब पता चलता है मेष रवि क्या है। इसके बाद में हम दूसरा रवि देखते हैं जो खास करके वृश्चिक रवि है। मैं मेष और वृश्चिक दोनों रवि को एक साथ इसलिए ले रहा हूं कि मेष के दो गुण हैं, जैसे पौरुष है और अग्नि तत्व है, वैसे वृश्चिक के दो विशेष गुण हैं। वो है संभालना, आध्यात्मिकता से भी संभालना, एक बड़ी गहराई की सोच रखना और ऐसे समय पे कार्यरत होना जिसका कोई जवाब न हो। वृश्चिक रवि यह भी मंगल का एक विशेष गुण है। स्ट्रगल करने वाला, आक्रामकता से रहने वाला, जिसमें एक ऐसी सोच जिसके बारे में औरों को सोचना भी मुश्किल हो और जिसे रीड नहीं कर पाए, जिन्हें पता भी नहीं चले कि वृश्चिक रवि के दिमाग में क्या चल रहा है। आमतौर पे 14 नवंबर से लेके 14 दिसंबर तक जिनका जन्म हुआ है वो वृश्चिक रवि के नुमाइंदे हैं, वृश्चिक रवि के व्यक्तित्व है, जिसमें हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री मिसेस इंदिरा गांधी भी थी और उनके जीवन विशेष में उन्होंने भारत को एक बड़ी गरिमा तक पहुंचाया, एक ऊंचाई तक पहुंचाया। ऐसा व्यक्तित्व जो वृश्चिक रवि का परिचय था। आपने हमें हमारे साथ कुछ छेड़छाड़ की तो हम आपको ऐसा सबक सिखाएंगे कि आप फिर हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देख पाएंगे। यह बात वृश्चिक रवि की थी। एक ऐसा टेम्परामेंट, एक ऐसा व्यक्तित्व जो वृश्चिक रवि के साथ देखा जाता है, जिसे कई बार लोग मोक्ष त्रिकोण का हिस्सा मानते हैं, कई बार कॉन्स्पिरसी और प्लानर मानते हैं। मेष और वृश्चिक मंगल की ऐसी दो राशियां हैं, एक को समझना मुश्किल है और एक के साथ डील करना मुश्किल है, क्योंकि मंगल ऐसा ही ग्रह है जिसमें ऊर्जा भरी है, जिसमें परफेक्शन भरा है, जिसमें ऐसी क्षमता है जो देखने लायक हो। ऐसा सुंदर ग्रह मंगल है। आपका सूर्य यदि मेष या वृश्चिक में है तो आप मंगल के साथ जुड़े हैं। आपको डरना अलाउड नहीं है, डरना आपको पसंद नहीं है। आप यदि वृश्चिक रवि है तो आप उस मौके पे काम करेंगे, जैसे कहते हैं ना मौके पे छक्का। और यदि आप मेष रवि के हैं तो आप हर वक्त फ्रंट फुट पे रहेंगे।
आइए इस बात को लेकर हम अपने सूर्य को पहचानने का प्रयत्न करेंगे। डेस्टिनी मैनेजमेंट में सूर्य नैसर्गिक कुंडली के पंचम स्थान का अधिपति होने की वजह से उसे विशेष महत्व है। इसे हम हमेशा याद रखेंगे। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।